कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के सर्वोच्च बलिदान की मनाई गई 25वीं वर्षगांठ। गया ओटीए में मौजूद हुए शहीद विक्रम बत्रा के पिता और उनके जुड़वा भाई। प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई विक्रम बत्रा के अदम्य साहस की वीर गाथा। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के सर्वोच्च बलिदान की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान गया ओटीए में 2 जुलाई से 7 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसके तहत शनिवार को ओटीए के विजय ऑडिटोरियम में विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विक्रम बत्रा अदम्य साहस और उनके जीवन के बारे में बतलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा, उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए स्वर्गीय द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के भाई मुकेश क्षेत्रपाल और ऑपरेशन विजय के दौरान 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस की कहानी सुनाई। इसे सुन उपस्थित कैडेट्स के साथ अन्य लोगों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा लिया। वहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से कारगिल युद्ध के दृश्य को भी दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से विक्रम बत्रा अपने अन्य साथियों के साथ कैसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और इस दौरान शहीद हो गए थे। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लिया था। वहीं शहीद परम चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता और जुड़वा भाई ने विक्रम बत्रा के जीवन के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से विक्रम बत्रा फौज में शामिल हुए और दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। तो ये कितना मुश्किल इलाका था, आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो दुश्मन है वो इस प्रकार की चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर से हमारे ऊपर नीचे की तरफ फायर कर रहा था, डोमिनेटिंग पोजीशन से बैठा हुआ था। और जो हमारी अप्रोचेस थी जिसके ऊपर हमने हमला करना था, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ही स्टील थी और बहुत ही नैरो थी। इसलिए जो हमने हमला करना था वो नॉर्मली हम एक्सटेंडेड लाइन में करते हैं, लेकिन इस इलाके में हमको सिंगल फाइल में करना था। और अगर आप स्लिप एंड फॉल, इट इज सर्टेन डेथ। एंड इफ द एनिमी सिटिंग ऑन टॉप on the same spur line, on the same approach that you're going up and firing at you, there is no way to run to, there is no way to fight. So it was a very challenging task. Secondly, when I looked around, तो चारों तरफ दुश्मन आते हम फॉलो करते थे। मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें सारा जीवन दर्शन उनकी माता जी विक्रम जी की भगवान राम में बहुत श्रद्धा रखती थी। प्रतिदिन सुबह उठकर वो रामचरितमानस का पाठ कोशिश करते। और विक्रम जब छोटे थे तो अक्सर जैसा कि बच्चे जब सोने लगते हैं कि अपने से बड़ों के पास वो अक्सर कहते हैं कि कोई कहानी सुनाए। और मैंने हमेशा, मैं स्वयं बहुत पैट्रियाट रहा हूँ। मैं उनको हमेशा वीर योद्धाओं की, क्रांतिकारियों की जीवनी पर कहानियाँ सुनाया करता था। जैसे शहीद भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष। When you get into the adventure of life, and providing cadets here, what I can talk about is the lessons what I learned from Vikram's life. I don't know in case I can really inspire you. But I really like to throw 6 or 7 points which I personally believe can help you in your career. When you graduate,
your commissioning as a lieutenant and you grow to the senior ranks of the Indian Armed Forces fraternity. There are two things, one, JCOs, other ranks, and above all, RDOCs. We are indeed आज OTA गया के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि आज ये सभी हमारे बीच आ सके और इस स्पेशल सैनिक समारोह में हमारे बीच शामिल हो सके। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से और टीम OTA की तरफ से सारे समस्त परिवार की तरफ से आपको थैंक यू करूं, मैं एक बात मैं देना चाहता हूं कि आज और कल के जो फंक्शंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं सब, उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 18 जुलाई 2011 को एज ए थर्ड प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी OTA गया को गवर्नमेंट से सैंक्शन मिली थी और ये स्टार्ट हुआ था। 2 बटालियन हैं, 4 कंपनीज हैं, चारों कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट बैटल ऑनर्स के नाम पे रखा गया है और हमारे पूर्वजों ने कंपनीज का नाम बैटल ऑनर्स पे रखा गया और बटालियंस का नाम इन 2 वीर ऑफिसर्स के नाम पे रखा है। तो जब 2 साल पहले एज ए कमांडेंट व्हेन आई केम हियर, OTA गया के फ्यूचर का पता नहीं था कि क्या ये अकेडमी कंटिन्यू करेगी